इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध चल रहा है, जहां ईरान समर्थित लेबनान का हिजबुल्लाह समूह हमास के पक्ष में खड़ा है। हर दिन लेबनान से दर्जन भर से ज्यादा रॉकेट, मिसाइलें और ड्रोन इजराइल या फिर इजरायली कब्जे वाले इलाकों पर दागे जा रहे हैं। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। हिजबुल्लाह इजरायली बलों की कमर तोड़ने में लगा हुआ है। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल कई फ्रंट पर युद्ध लड़ने को मजबूर हो गया है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब देने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की है। इस बीच हिजबुल्लाह ने देर रात इजरायली लड़ाकू वाहनों पर सतह से हवा में वार करने वाली कई मिसाइलें दागी। दावा है कि हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस बैटरीज ने दक्षिणी लेबनान के ऊपर उड़ान भर रहे इजरायली जेट्स पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने इसे एयर स्पेस का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह ठिकानों की पड़ताल के लिए इजरायली जेट्स गश्त लगा रहे थे। इस दौरान वो हिजबुल्लाह लड़ाकों के निशाने पर आ गए। इसके बाद तुरंत हिजबुल्लाह ने उन पर हमला बोल दिया। हिजबुल्लाह ने अपने ताजा बयान में जिक्र किया कि उसकी एयर डिफेंस यूनिट ने मुस्तैदी दिखाई, जिससे समय रहते दक्षिण में इजरायली लड़ाकू विमानों पर मिसाइलें दागी गईं। इससे इजरायल को पीछे हटने और लेबनानी फिलिस्तीनी सीमा से पीछे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रतिरोध ने बुधवार देर रात तक कई ऑपरेशन भी चलाए, जो अगले दिन तक जारी रहे। लड़ाकों ने बिरकेट रिशा मिलिट्री साइट पर हमला किया है। दावा है कि सीधे हमले में स्पाईवेयर को निशाना बनाया गया, जिसे सटीक हमले में खत्म कर दिया गया। लड़ाकों ने कब्जे वाले लेबनानी शीबा फार्म्स में रुइसत अलकर्न मिलिट्री साइट पर भी हमला किया है। इस दौरान रॉकेट हथियारों से जमकर गोलीबारी की गई। इससे टारगेट पर सीधा हमले का दावा किया गया है। प्रतिरोध ने इजरायली सेना के काफिले पर भी हमला करने का दावा किया, जो अल मिलीकिया मिलिट्री साइट में घुस गया था। बताया जाता है कि लड़ाकों ने पहले घात लगाकर इजरायली बलों की गतिविधियों पर नजर रखी। इसके बाद टारगेट के नजदीक आते ही काफिले पर तोपखाने और रॉकेट आर्टिलरी के गोले दाग दिए। लड़ाकों ने हनीता मिलिट्री साइट पर भी तोपखाने से हमला करने का खुलासा किया है, जहां काफी नुकसान की संभावना जताई गई है। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों की इजरायली रक्षा बलों ने भी पुष्टि की है। आईडीएफ के मुताबिक माउंट डोव इलाके पर लेबनान के रॉकेट हमले से एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ है। माउंट डोव में कई सैन्य अड्डे हैं, जहां पर कई प्रोजेक्टाइल्स दागे गए थे। किरियत शमोना इलाके में लेबनान से करीब 15 रॉकेट लॉन्च किए गए थे। इससे पहले लेबनान से गलीली पनहंदेल पर रॉकेटों की बौछार की गई थी। कुछ रॉकेट्स को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया था। उत्तरी इजराइल पर कई ड्रोन हमले हुए, जिसने माउंट मेरोन इलाके को प्रभावित किया, जबकि अन्य को रोक दिया गया। हिजबुल्लाह के हवाई हमलों के चलते लेबनान बॉर्डर के पास उत्तरी इलाकों में दिन में कई बार रॉकेट और ड्रोन अलर्ट सायरन बजते रहे। वहीं आईडीएफ के अनुसार लेबनान के हमलों का इजरायली बलों ने भी करारा जवाब दिया। सैनिकों ने तोपखाने के साथ लॉन्चिंग साइट पर गोलीबारी की। लड़ाकू विमानों ने कफरहाम में हिजबुल्लाह रॉकेट लॉन्चर, आयतर आक्षब में बुनियादी ढांचे और खियाम में ऑब्जर्वेशन चौकी पर हमला किया है। आईडीएफ ने बताया कि दक्षिणी लेबनान के टालूसे में हिजबुल्लाह लड़ाकों के ठिकानों पर ड्रोन हमला किया गया, जहां से इजराइल की ओर रॉकेट लॉन्च किए जा रहे थे। इजरायली बलों ने अपने जेट्स से दक्षिणी लेबनान की एक इमारत पर भी एयर स्ट्राइक करने का दावा किया है, जिसका इस्तेमाल लेबनान से इजराइल पर रॉकेट दागने के लिए होता था।